जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्टों से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कवर कराएंगे और आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको भी हम लोग कवर कराएंगे। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप लोग बता दें, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है कि युवाओं में प्रेरणा को देना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 11वीं रैंक रही है। और यह जो रिपोर्ट है जर्मन वॉच द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में समानता का अधिकार प्रदत्त है और इसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 18, और इसमें कुल 5 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा है कि भारत के किस राज्य में कुदुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और इसे किस दिशा की सहायता से बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह जो है रूस देश की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस स्वतंत्रता आंदोलन को इंडियाज फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नक्षत्र मंडल को हंटर भी कहा जाता है और भारत में इसे किस दिशा का सूचक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओरायन। यह जो है दक्षिण दिशा का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल का कौन सा जोन सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्षेत्रफल में कवर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थर्न रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा कि संविधान सभा का पहला सत्र किस तारीख को हुआ और इसे अस्थायी अध्यक्ष किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को सत्र पहला संपन्न किया गया और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत ने वन जीवन सप्ताह किस वर्ष पहली बार मनाना शुरू किया और इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1950 में, और यह जो है कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा है कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है और इसके प्रमुख 3 घटक क्या क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पीएम कुसुम योजना जो है किसानों से संबंधित होता है और इसके 3 प्रमुख घटक जो है सौर ऊर्जा, कृषि पंप और नवीनीकरण जो है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है और इसके वातावरण में कौन सी गैस सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को हम लोग इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं और इस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन कहलाते हैं और यह किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। यह जो है डेयरी क्रांति से संबंधित है। तो संख्या 13 में पूछा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम कहाँ पर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। और इसका जो है उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदर वन किन दो देशों में फैला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश के बीच में फैला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किस धातु का उपयोग अंतरिक्ष रॉकेट के शरीर में सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि यह हल्की और मजबूत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का प्रयोग जो है रॉकेट के शरीर पर अधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक हल्की और मजबूत होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण विवादों के त्वरित निपटान हेतु की गई थी। बताएं यह कब स्थापित हुआ और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सन 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे जस्टिस एल.एस. पोंगिया जी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ और इसके ग्रामीण तथा शहरी घटक के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसकी शुरुआत जो है सन 2014 में की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्था करना। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र एसएसी का मुख्य कार्य इसरो में क्या है और यह कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर जगह हमारा ऑप्शन बी उपग्रह आधारित संचार व मौसम। यह जो है अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत में जनसंख्या अध्ययन के लिए मुख्य संगठन ORGI का पूरा नाम क्या है और यह किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल एंड इंडिया। यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है और यह किस संयंत्रों की सुरक्षा की निगरानी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु सुरक्षा। यह जो है परमाणु रिएक्टर की निगरानी करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किस नेता ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत की वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा गया और इसकी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राफेल जो लड़ाकू विमान है फ्रांस देश से खरीदा गया है और इसकी जो है मुख्य विशेषता जो है ओमनी रोल क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है और यह किस प्रकार के संशोधन सबसे कठिन माने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। इसका मुख्य जो है कठिन समस्या जो है विशेष व राज्यों को मंजूरी प्रदान करना इसकी सबसे बड़ी कठोर समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा कि 12 वर्षा किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है और भारत में इसका मुख्य उदाहरण कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वेटोरियल। यह जो है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत में किस नदी को लॉन्गेस्ट
स्यूलोर रिवर कहा जाता है और यह कितने राज्यों से होकर जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक में किस प्रकार के सेंसर मुख्य भूमिका निभाते हैं और इसका रेलवे में उपयोग किस काम में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीपीएस व डेटा ट्रेन मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विश्व विरासत स्थल एलोरा गुफाएं किस 3 धर्मों से संबंधित है और इनका निर्माण किस काल में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू बौद्ध जैन 600 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डिजिटल इंडिया मिशन का एक मुख्य स्तंभ ई गवर्नेंस किस उद्देश्य को पूरा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सरकारी योजनाओं का डिजिटलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में ओजोन परत संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ और यह किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1986 में शुरू हुआ। ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस भारतीय पर्वत श्रृंखला को लिविंग माउंटेन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिविंग माउंटेन जो है हिमालय को कहा जाता है और यह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निरंतर बढ़ते रहने के कारण इसको लिविंग माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? यह सामान्य कंप्यूटर बिट से कैसे भिन्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुविकल्पी स्थिति, एक साथ 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 का क्या महत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक संरक्षण कठोर और दंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किस गुरु ने करवाई और इसका जलाशय किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव ने कराई थी और इसके जलाशय का नाम जो है अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस ग्लेशियर को गंगा का उद्गम माना जाता है और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा का उद्गम माना जाता है। यह जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्होंने किस मिशन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने अग्नि प्रक्षेप मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस ध्वनि इकाई को डेसिबल कहा जाता है और इसका सुरक्षित स्तर कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 से 60 डेसिबल सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना किस संस्था द्वारा कराई जाती है और इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी CSO द्वारा कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वेटलैंड्स रामसर साइट को चुनने के लिए कौन से मुख्य मानदंड उपयोग किए जाते हैं? इसका सही आंसर जो उपरोक्त सभी जैव विविधता,
दुर्लभ प्रजातियां और जल संरक्षण जो है ये वेटलैंड रामसर साइट्स चुनने जाने के मुख्य मानदंड हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा है कि भारत में रेलवे बोर्ड को भंग कर किस नए ढांचे की स्थापना की गई। भारत में रेलवे बोर्ड को भंग कर किस नए ढांचे की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि किस धातु को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस धातु को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यह ग्रीन एनर्जी कैसे उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हम लोग भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये जो है जल के साथ अपक्रिया करके ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य विकासशील देशों को व्यापार में सहायता करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WTO। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है और यह किसकी सलाह पर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह जो है राष्ट्रपति के इच्छानुसार हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस भारतीय परियोजना को गंगा का पुनरुद्धार कहा जाता है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे। इसका मुख्य लक्ष्य जो है प्रदूषण को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका मुख्य नारा क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मुंबई से शुरुआत की गई। इसका मुख्य नारा था करो या मरो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है और क्यों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का पर दिन जो है सबसे लंबा होता है। इसका कारण यह है कि यह उल्टा व धीमा घूर्णन करता है। शुक्र जो है उल्टी दिशा में तथा धीमी गति से भ्रमण करता है। इस वजह से शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा को प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा कि किस भारतीय धरोहर को 7वां आश्चर्य कहा जाता है और यह किसने बनवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होती है और इसका आधार क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। इसका आधार जो है वरिष्ठता होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि किस भू आकृति को नदी का प्राकृत मोड़ कहा जाता है और यह किस प्रक्रिया से बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्दन व निक्षेपण दोनों प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी PDF अवेलेबल रहती है। PDF को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।